हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अभी जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की अभी करंट एनर्जी क्या है। आर्कएंजल गैब्रियल, मुझे गाइड कीजिए। ये जो पर्सन है यहाँ पर तनहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स, एक एंडिंग से गुजर रहा है। इसकी ज़िंदगी में एंड हो रहा है। यहाँ जिस भी रिलेशनशिप में जाता है, या तो वो रिलेशनशिप एंड हो जाता है, या तो ये किसी के साथ रिलेशनशिप में था, वहाँ पर एंडिंग हुई है, इसको पेन हो रही है। यस, इनके सभी रिलेशनशिप एंड हो जाते, डेथ हो जाते। ये समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। या तो इसकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है, इसलिए ये पेन में है, ठीक है। या तो ये सिनारियो है। दूसरा सिनारियो ये भी है, यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ एंडिंग कर चुका है रिलेशनशिप, और ये पर्सन ने डेथ किया आपके साथ रिलेशनशिप। इस चीज़ का इसको पेन हो रहा है, गम हो रहा है। अब जाकर उस दर्द की इसको समझ आई है जो कभी इसने आपको दिया था। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता था। अदरवाइज ये आपका हस्बैंड वाइफ हो सकती है, आपके 2 चाइल्ड हो सकते हैं। इस पर्सन ने आपके साथ बैडली रिलेशनशिप को एंड किया, और ये पर्सन ने यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट की। ये कन्फ्यूज़न में बैठा रहा, 2 पार्टियों में जगलिंग करता रहा। अगर आप सिंगल थे तो इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। कमिटमेंट देने का जब टाइम आया, इसने डेथ कर दिया, रिलेशनशिप एंड कर दिया। और क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ में कोई अदर ऑप्शन थी, उसमें ये स्टक रहा। ये पर्सन यहाँ पर किसी पास्ट के एक्स पर वर्क कर रहा था भाई। इसको किसी और के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना था, इसलिए इसने यहाँ पर प्लानिंग बनाकर आपसे दूर हुआ ये पर्सन। ये अगर कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हो सकते हैं, ठीक है जी। ये पार्टनर की ये शादीशुदा पर्सन था, इसलिए इसने यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप पर वर्क नहीं किया। या तो आप मैरिड थे यहाँ पर, इसलिए इसने आपको छोड़ा यहाँ पर, ठीक है। कुछ भी हो, यहाँ पर इसके पास चॉइसेस थी। अगर ये सिंगल था तो भी इसकी लाइफ में कोई पर्सन था। या तो इसकी फैमिली ने कोई इसका रिश्ता कहीं फिक्स कर दिया था, मैरिज फिक्स कर दी थी। या तो किसी को इसने कमिटमेंट दे दिया था, अट्रैक्शन बेस पर किसी रिलेशनशिप में जा तो चला गया था। इसने जो भी किया, इसने सोच समझ कर किया। इसने बहुत ज़्यादा सोचा, उसके बाद इसने आपके साथ रिलेशनशिप एंड कर दिया। और कुछ लोगों का ये हस्बैंड वाइफ था, आपके साथ इन्होंने मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब, आपके साथ मैरिड लाइफ को इन्होंने एंड किया। आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने डिस्टर्ब रखा, बहुत ज़्यादा पेन दी, आपको मजबूर किया गया कि इस रिलेशनशिप को आप छोड़कर चले जाओ। इसने इसने ऐसे सिनारियो बना दिया ना कि आपको खुद जाना पड़ा है इसको छोड़कर, ठीक है जी। आपने इनसे दुखी होकर, परेशान होकर आपने खुद ही इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया। आपने सोच लिया अब मुझे इसकी तरफ नहीं जाना। अब आप खुद के साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, खुश हो। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, रिलेशनशिप आपका एंड हो चुका। और ये पर्सन यहाँ पर अब जाकर इनको समझ आ रहा है कि ये कितना प्यार करता है आपसे। ये अदरवाइज इसने किसी के साथ अगर शादी कर ली है, तो ये जो पर्सन है वहाँ पर खुश नहीं है। ये आपके पास लौटना चाहता है, आप इनकी क्वीन हो, आपको ये दिल से चाहता है, ठीक है जी। अगर ये सिंगल था, किसी के साथ लिव इन में चला गया था, रिलेशनशिप में था, कमिटमेंट में था, तो ये पर्सन वहाँ से निकल कर आपके पास आना चाहता है। क्योंकि जिनके साथ रिलेशनशिप में गया वो पर्सन इनसे मैरिज का कमिटमेंट चाहता और ये देना नहीं चाहता। ये शादी आपके साथ करना चाहता है, क्योंकि आप इनका आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, ठीक है जी। सो अगर आप मैरिड हो तो ये पर्सन यहाँ पर चाहता है कि देखता है आप अपने पार्टनर के साथ खुश हो, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, और ये पर्सन आपको मिस कर रहा बैडली, और ये चाहता है यहाँ पर कि आप इनके साथ रहो। ये पर्सन आपको साइलेंटली ट्रीटमेंट दे रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंटली आपको देख रहा है, और ये साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत आपको देता रहा है। और आने वाले समय में ये अपनी चुप्पी को तोड़ेगा, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न में था पास्ट में, इसलिए साइलेंट हो गया। इसके पास 2 ऑप्शन थी, इसको समझ नहीं आ रहा था मैं किसको एक्सेप्ट करूं, किसको छोड़ूं। इसलिए इसको लगा कि बेटर यही है कि मैं यहाँ पर साइलेंट हो जाऊं इससे, क्योंकि मेरे पास ना तो कमिटमेंट है, ना तो मेरे पास कोई बात है इसको बताने के लिए, कोई रीज़न है। सो इसलिए ये साइलेंट हो गया। और यहाँ पर आप कोल्ड डिटैच हो गए, ठीक है जी। यहाँ पर आप भी इनसे जुदा हो गए, आप इनकी खामोशी से परेशान हो गए, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि इसने ऐसा क्यों किया। आपको समझ आई चीज़ें कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपने इनको लेट को कर दिया, ठीक है जी। ये जो पर्सन है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कोई मसला है, इनकी मदर रही है यहाँ पर, जो आपके और इनके रिलेशनशिप में के खिलाफ रही है, सिस्टर रही है खिलाफ। ये यहाँ पर आपसे प्यार तो करता है, ये पर्सन आपकी यादों में भी रहता है, लेकिन ये मदर की वजह से, फैमिली की वजह से ये आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे रहा, दिया इसने। और या तो इसने मैरिड लाइफ आपने डिस्टर्ब की है, इनकी वजह से आपको छोड़ा है, और ये पेन में है, इनकी वजह से आपका रिलेशनशिप एंड हुआ। यहाँ पर वजह मुझे यही दिखाई दे रही है। कुछ लोग का पर्सन मैनिपुलेटर रहा, चीटर रहा, गेमर रहा। आपके साथ रहते हुए भी इसने काफ़ी मल्टीपल रिलेशनशिप रखे हैं, बहुत से लोगों के साथ ये इन्वॉल्व रहा।
जब आपको पता चला आपको बड़ी पेन हुई, आप इसके साथ किसी जर्नी में थे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा तनहा हुए, ठीक है, आपको समझ आया कि इसने आपको तनहा छोड़ दिया, आपको दर्द के लिए छोड़ दिया। उस जब आपको पता चला उसके बाद आपने इनसे क्लैरिटी मांगी, ये पार्टनर कन्फ्यूज़न में आ गया, इसने आपसे बात नहीं की, ठीक है, आप इनको स्टॉक करते रहे हो, ढूंढते रहे हो जगह जगह से, ठीक है, और ये पर्सन मेंटली ब्लॉकेज में रहा और साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देता रहा, ठीक है, क्योंकि इसका माइंड काम नहीं कर रहा था। आप इनकी ज़िंदगी से जाते रहे, जाते जाते दूर हो गए पूरी तरह से, और आज आप एक यूट्यूबर, एक्टर, ब्लॉगर, सिंगर हो सकते हो, कुछ फेमस हो, आप दुनिया में आपका नाम फेम है। और ये पर्सन जिस पार्टी में गया था, थर्ड पार्टी के पास गया था, उसने इसका पैसा लेकर, मनी लेकर इसको छोड़ दिया, बाय बाय कह दिया भाई। अब ये पर्सन तनहा अकेला है। अगर आप कोई यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर नहीं हो तो आप एक स्टार हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आपको चाहने वाले बहुत हैं, ठीक है जी। ये पार्टनर अब सिंगल है, अब इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, इनको किसी ने तड़पता छोड़कर आगे बढ़ गया कोई। अब ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ रिकंसाइल करना चाहता, बात करना चाहता, कम्युनिकेशन करना चाहता, क्योंकि ये मुसीबतों से घिरा हुआ है और ये पर्सन को लगता आप ही हो जो इस मुसीबतों से इनको निकाल सकोगे। ये पर्सन आपके लिए बेहद इमोशनल है, ये पर्सन आपके पास आना चाहता है और आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग पर ये लवर्स है आपका, आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, ठीक है जी। जी, ये वही पर्सन है जिसने आपको मेंटली ब्लॉकेज के चलते हुए अपनी एम्प्रेस को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया और उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, ठीक है जी। ये बहुत ईगो दिखा कर गया आपको, ठीक है जी। कुछ लोगों के पार्टनर पर स्पेल यूज़ हुआ हो सकता है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि क्या करूँ। ये अपनी मदर के खिलाफ़ नहीं जा सकता, सिस्टर के खिलाफ़ नहीं जा सकता, फैमिली के खिलाफ़ नहीं जा सकता। और एंजल बताइए क्या एनर्जी है इनकी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, इसको आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, ठीक है जी। ये आपसे शादी करना चाहता है। इस दूसरी बात जहाँ पर बोलूँ, आप कोल्ड और डिटैच हो, आप इस रिलेशनशिप पर वर्क नहीं करना चाहते, इनको ऐसा लगता है। इनको लगता है मैंने तुम्हें ईगो दिखाई, मैंने तुम्हारे साथ दिखाई, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, अब तुम मेरे साथ इस रिलेशनशिप पर वर्क नहीं करोगी। जो नहीं करोगे, अब तुम किसी और से शादी कर लोगे, मुझे छोड़ दोगे तनहा। ये यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहा है। अगर तुमने शादी कर ली तो क्या होगा, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, ऐसी कुछ ओवर थिंकिंग कर रहा। ये सब इसलिए हो रहा है कि क्योंकि आप मेडिटेट कर रहे हो, खुद को यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो, और जितना आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो उतना ही इस पार्टनर को आपके प्यार की अहमियत समझ आ रही है। ये पार्टनर आपके प्यार को मिस कर रहा, ये पर्सन आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। सब आपकी मेडिटेशन का नतीजा है जो आप प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से। ये पर्सन सोच रहा है क्या करूँ, कैसे मनाऊँ तुम्हें, रिग्रेट में है जो भी किया, आपके साथ गलत किया, आपको पेन दी, उसके माइंड गेम्स खेली, ठीक है, उसका रिग्रेट में है। इनको कोई फिजिकल इशू हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है इनको, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड इशू है इनको। ये पर्सन तनहा अकेला आपको मिस कर रहा, बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, कोई भी इनकी केयर करने वाला नहीं है। ये पर्सन रिकंसाइल करना चाहता, आपके साथ मिलना चाहता है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता, आपको स्टॉक कर रहा है। सडनली एक्शन हो सकता है इनकी तरफ से, जैसे जो रिलेशनशिप को छोड़ के गए थे, आपको धोखा देकर गए थे, वैसे ही ये पर्सन यहाँ पर आपके पास लौट सकता है, क्योंकि ये स्लीपलेस नाइट में है। ये ओवर थिंकिंग कर रहा, सोच समझ कर इन्होंने डिसीजन लिया हुआ है। जैसे इन्होंने आपका दिल तोड़ा, जैसे ही ये स्टक रहा आपके पास, ये आपके पास लौटेगा, उसी तरह अपनी क्वीन ऑफ सोर्स के पास ये लौटेगा, क्योंकि सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो चुकी है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके तक पहुँचने का इसने रास्ता ढूंढ लिया है, ठीक है जी। सो ये अपनी क्वीन के पास ज़रूर आएगा, क्योंकि ये आपको जाता हुआ नहीं देख सकता। सडनली एक्शन होगा इनकी तरफ से, ठीक है, कोई सॉलिड कमिटमेंट देगा आपको। आप जब भी ये आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, आप हैंगड की सिचुएशन में आ जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि इसके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करूँ या इसको छोड़ूँ, ठीक है जी। सो ये इसकी तरफ से कोई एंट्री होने वाली है, ठीक है जी। एक ब्रांड न्यू एंट्री करेगा जी, फ्रेश एंट्री करेगा आपकी लाइफ में, और आपको बहुत अच्छा बातें करेगा, आपको बहुत प्यार जताएगा। लेकिन आपने पास्ट की मार को भूलना नहीं है, जो ये मार कर आपको गया था, ठीक है जी। सोच समझकर इनको ज़िंदगी में रखिएगा। सो चलिए देखते हैं ये फील क्या करता है, इसकी फीलिंग क्या है। आर्कएंजल गैब्रियल फील करते एक धोखा। इनको लगता है मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, मैंने तुम्हें धोखा देकर मैं तुम्हें छोड़ गया, मैंने तुम्हें तनहा छोड़ा, अकेला तो छोड़ा, तुम मेरी वजह से उदास रही। फीलिंग में ये भी आया, ये फीलिंग लॉस में है, आपको छोड़ने का गम है, आज ये तनहा है, मुसीबतों से गिरा हुआ, कर्मा इसको मिल रहा है, कर्मा भुगत रहा है। ये पर्सन जिस भी रिलेशनशिप में गया था वहाँ पर एंड हो चुका है इसका रिलेशनशिप। ये किसी और के साथ था, किसी और के साथ इसने न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश की, वहाँ पर रिलेशनशिप एंड हो गया। अब ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, क्योंकि आपको स्टार हो इनकी नज़र में। ये इसको अट्रैक्शन बहुत गजब का आपके प्रति फील हो रहा है। और फील क्या करता, फील बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, ठीक है जी।
इनको लगता है मैंने 2 पार्टियों के चक्कर में आज मैं तनहा रह गया। 5 ऑफ पेंटाकल, ये तनहा रह गया 2 पार्टियों के चक्कर में। इनको लगता था यहाँ पर कि जिसके पास भी गया उसके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाएगा, लेकिन बन नहीं पाई। ये पर्सन को लगता है इनको आपके साथ रहना चाहिए था, आज आपकी फैमिली होती, बच्चे होते। इस पार्टनर को ये भी लगता है मैं 2 लोगों के चक्कर में रह गया फंस कर, फैमिली की वजह से आज मैं तनहा हूँ। इनकी हो सकता फैमिली नहीं आपको मानती, ठीक है। इनको लगता है अब आप मानने वाले नहीं हो इतनी आसानी से, क्योंकि इन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है। ये पर्सन जानता है अब क्या करे, जो हो गया हो गया। अब ये आपके लिए बहुत इमोशनल है, आपसे प्यार करता है और द लवर्स ट्रू लव फील करता है, आपको टच करना चाहता, फील करना चाहता और यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक आपको देना चाहता, जस्टिस देना चाहता। आप इसके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। ये पर्सन यहाँ पर आपका ट्विन्स है, यहाँ पर ट्विन है, आप ट्विन हो। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता, विक्ट्री देखता आपके साथ, कोई प्रपोजल देना चाहता, लव का कोई ऑफर देना चाहता, आपको मनाना चाहता। इसकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है आपको, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, मैस्कुलिन एनर्जी है, ये आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, ठीक है जी। सो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंट्री करने के लिए रेडी है। सो अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो गाइस मैं ये भी चेक करूंगी कि क्या ये सुधर कर आएगा, क्या आपको इनके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए, मैं देखूंगी। सो पहले इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल नेक्स्ट एक्शन इनका बताइए, नेक्स्ट एक्शन इनका बताइए। नेक्स्ट एक्शन इनका मैरिज करेंगे आपके साथ, हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है ये बंदा, मैरिज का प्रपोजल देना चाहता, आपको मैरिज मटेरियल देखता है, अपना काउंटर पार्ट के रूप में देखता है ये पर्सन। या तो ऑलरेडी ये आपके साथ मैरिड था, या आप मैरिज करने वाले थे, तो ये अगर करने वाले थे तो आपको कमिटमेंट मिलेगा इनकी तरफ से। अगर आप इनके साथ ऑलरेडी मैरिड थे तो इनकी नज़र आप पर है, ये इस लाइफ को छोड़ना नहीं चाहते, आपको नहीं छोड़ना चाहते, इस ज़िंदगी में अपनी मैरिड लाइफ में ये लौटना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जो सडनली कोई एक्शन लेंगे, आपको मनाने आएंगे, ठीक है जी। इनका एक्शन का कार्ड है नाइट ऑफ पेंटाकल प्लस 4 ऑफ बैंड। ये पर्सन अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करेगा और ये आपके साथ शादी करने के लिए पूरी मेहनत करेगा, ठीक है। जैसा आपको कहोगे वैसी हर एक बात आपकी मानेगा, क्योंकि इनको आपसे शादी करनी है, ये आपसे प्यार करते हैं और ये बहुत ज़्यादा शादी को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। और इनके पास बहुत सी चॉइसेस हैं शादी के रिगार्डिंग। हो सकता है इनकी फैमिली इनके लिए रिश्ते देख रही है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये किसी और के साथ नहीं रहना चाहते। ये यहाँ पर बहुत पास्ट में ऐसा पर्सन रहा, फ्लर्टी नेचर का रहा, बहुत से रिलेशनशिप में रहा ये पर्सन, लेकिन जो प्यार आपने दिया है वो प्यार इसको कोई भी नहीं दे पाया। ये पर्सन हर एक ऑप्शन को, हर एक चॉइस को छोड़कर ये आपके पास आना चाहता है। ये पर्सन यस आपके पास आना चाहता है, नाइट ऑफ कप्स आपको मनाना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, क्योंकि इस पार्टनर को लगता है अगर आप अगर कोई प्यार के लायक है तो आप हो। अगर आप इससे पूछा जाए ना कि मैरिज किसके साथ करोगे, मैरिज मटेरियल तुम्हें कौन दिखाई देता है, सबसे परफेक्ट पर्सन कौन है, तो ये आपका नाम लेगा, क्योंकि आपने इनको बेतहा मोहब्बत दी है, आपने बिना शर्त इनसे प्यार किया, आपने इनकी बुराइयों को भी प्यार किया, इसकी गलतियों को भी आपने एक्सेप्ट किया, जो जैसा था वैसे ही आपने इसको लाइक किया, पसंद किया, अपनी ज़िंदगी में रखा, ठीक है। आपने इनके अंदर कोई चेंज नहीं किया, आपने इनकी हरकतें गलत हरकतें जानने के बाद भी आप इनसे शादी करना चाहते थे। थर्ड पार्टी का बारे में जब आपको पता चला तब भी आप इनके साथ रहना चाहते थे। ये पर्सन समझ रहा है आप कितने लॉयल पर्सन थे, ये आपके साथ पास्ट लाइफ के कनेक्शन को महसूस करता है। इनको लगता है यूं ही नहीं मिले हम, यूनिवर्स ने मिलाया है, तो ज़रूर इस रिलेशनशिप में कुछ खास बात होगी। भले ही मैं यहाँ पर कितना कुछ गलत कर जा चुका हूँ, चाहे भले ही मैंने पास्ट में बैलेंस नहीं किया, अब मैं इस रिलेशनशिप में बैलेंस करूँगा, क्योंकि ये पर्सन आपको मिरर कर रहा है, ठीक है जी। ये पर्सन जैसे आप उदास हो वैसे ये भी उदास है, जितना प्यार आप करते हो उतना ये भी प्यार करता है। द लवर्स, ये ट्रू लव करता है आपसे। इसने सोचा हुआ है कि अपना लव, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत आपको देनी है। ये पर्सन ने सोचा है कि आपको जस्टिस देना है, ये जस्टिस देना चाहता है आपको मिलने आ सकता है। ये इस ब्रेकअप को ख़त्म करेगा। अब ये आप सेल्फ लव में हो और ये यहाँ पर इसने बहुत ढूंढा आपके जैसा पर्सन, इसको कोई भी नहीं मिला दुनिया में। आप इनके दिल में राज करते हो, आपके लिए ये बहुत उदास हैं और ये पर्सन यहाँ पर बैलेंस करना चाहते हैं और ब्रेकअप को ख़त्म कर आपको बताएंगे कितना आपको इसने मिस किया इस जुदाई के लम्हों में। और ये पर्सन आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहते, ऑफ़र देना चाहते हैं, वही ऑफ़र जिसको देने के टाइम ये भाग गया था, रन कर गया था। सो इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि ये तो सोशल साइट के थ्रू आपको कोई कॉल मैसेज कर सकता बंदा, ठीक है। देखिए ये कोई कॉल मैसेज कर सकता है और या तो ये आपको मिलने आ सकता, सडनली एक्शन होगा। और क्योंकि ये आपके बिना
उल्टा टंगा हुआ है, ठीक है जी। यूनिवर्स ने इसको उल्टा टांगा हुआ है। एक इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। ये बड़े बेकरार हैं आपको मिलने के लिए, और ये डरे हुए हैं कहीं आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए। ऐसी बात इसके माइंड में यूनिवर्स ने डाली हुई है। पास्ट की किसी बात को लेकर रिग्रेट कर रहा है ये बंदा, और ये यहाँ पर आपको अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी फीलिंग शो करवाना चाहता है और मनाना चाहता है, ठीक है जी। सो ये इनका नेक्स्ट एक्शन होगा। आप देख लेते हैं क्या ये लॉयल रहेगा आपके लिए, सुधर कर आएगा क्या ये पर्सन, सुधर कर आएगा। वेट वेट, क्या ये पर्सन सुधर कर आएगा जी। इस पर्सन ने बहुत उदास रहा। ये पर्सन आपके लिए लंबा अरसा उदास रहा, आपका इंतज़ार करता रहा, लेकिन आप नहीं आए तो अब ये आ रहा है, खुद आ रहा है आपको मनाने के लिए, क्योंकि इनको लगता है ये आप एक क्वीन ऑफ पेंटाकल हो, आप इनका लक हो। आज इनकी ज़िंदगी घूम फिर कर आप पर ही आकर स्टक हो जाती है। आपके जैसा कोई नहीं मिला इसको। इसने बहुत सी ऑप्शन देखी। अब ये आपको सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं, कमिटमेंट में देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आपके लिए एस ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि मुझे तुम्हारे पास लौटना है। ये लौटना चाहते इसलिए आपके पास सडनली एक्शन हो सकता है, और कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है इनकी तरफ से। 8 ऑफ बैंड्स, ये पर्सन आपको कोई कॉल मैसेज कर सकता है, क्योंकि इसने आपकी बहुत वेट की है। आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। इसको लग रहा था आप इनसे बात करोगे और कॉल मैसेज करोगे और रिकंसाइल करोगे, आप इनसे रिकंसाइल करोगे, मुलाकात करने के लिए आप कहोगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जब आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। पास्ट में आप इसको मनाते रहे हो, इसके लिए इमोशनल रहे हो, लेकिन अब आप नहीं जा रहे हो, अब ये आपको मिस कर रहा। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है और पेशेंस रख कर बैठा है। हेल्थ सही नहीं है इसकी, सोच सोच कर ओवर थिंकिंग कर रहा, रिग्रेट मना रहा, गम है इसको कि इसने आप जैसे अच्छे पर्सन उनको खो दिया। अब ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है और ये इक्वल गिव एंड टेक आपको देना चाहता है, करना चाहता है आपके साथ, ट्रू लव करना चाहता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करता है। आप दोनों डिफरेंट हो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है। ये पर्सन 24/7 आपके बारे में सोचता है, ठीक है जी। ये लॉयल है क्या? आप इसके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। यस, ये लॉयल है आपके साथ। पास्ट में माइंड गेम खेल कर गया था, अब आपकी यादों में बैठा हुआ। खुद देख लो आप भाई, ये कितना लॉयल है। ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, और ये स्टक है किस पर? एम्प्रेस पर। एम्प्रेस कौन? यानी कि आप पर स्टक है, आपकी यादों में स्टक है। ये बहुत पेन में है आपके बिना। क्यों पेन में है? क्योंकि ये बैलेंस नहीं कर पा रहा आपके साथ रिलेशनशिप। आपके बिना इनसे जिया नहीं जा रहा, आपके बिना इनको ज़िंदगी बैलेंस करने की समझ नहीं है। ये आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। कुछ पैसा इन्होंने जमा किया है, ये आपको देना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सी ऑप्शन है इनके पास। देखिए, ये पर्सन आपके लिए परेशान है, आपसे प्यार करता है। ये समझ चुका है पास्ट की ऑप्शन जितनी भी इनके पास थी। हैंग्ड मैन की सिचुएशन में रहा, वहाँ पर उल्टा टांग दिया यूनिवर्स ने। अब ये किसी भी ऑप्शन को चूज़ नहीं करना चाहता। अब ये पर्सन आपके पास आना चाहता, तो अगर लॉयल है तो मैं यस कहूँगी, ये लॉयल है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये यूनिवर्स से पूछ लेते हैं क्या इन लोगों की शादी होगी। जी, ये पर्सन को आप बहुत स्टॉक करते रहे हो, नज़र रखते रहे हो, ये आपको ईगो दिखाता रहा है, आप मनाते रहे हो, और ये लगातार आपको ईगो दिखा रहा था। अब ये पर्सन के अंदर एक 90 डिग्री का चेंज आया है। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, क्योंकि एंड हो चुका रिलेशनशिप। अब ये पर्सन को समझ आया है कि मेरा ट्रू प्यार ये था, जिसके साथ मैंने फ़ाइट कर ली, झगड़ा कर लिया। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए। ये यूनिवर्स की तरफ से हुआ है, ठीक है। और ये पर्सन यहाँ पर जो भी कर रहा है यूनिवर्स की तरफ से हुआ इंटरफेयर, यूनिवर्स का है आप दोनों की लाइफ में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, और इसने सोचा हुआ है कि रिलेशनशिप बनाना है तो आपके साथ, बैलेंस करना है तो आपके साथ, और शादी करनी है तो आपके साथ। टेम्परेंस, ये बैलेंस करना चाहता है। इनको कोई पेट संबंधी समस्या हो सकती है, ठीक है जी। ये इनकी हेल्थ सही नहीं है, इनको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, यहाँ पर ये सही से खाना पीना नहीं खा सकते, ऐसा कुछ इसको हुआ है, जहाँ पर इसका बहुत सारा पैसा लग रहा है, मनी लॉस हो रही है, ठीक है जी।
और इसको अपने प्यार की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और ये पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये सही टाइम पर आपके साथ रीयूनियन में आना चाहता है, क्योंकि आप इनका लक हो। दूर हो सकता है ये पर्सन आपसे, आप इनकी एम्प्रेस हो। जजमेंट हो रहा है यहाँ पर, कन्फ्यूज़न सारी ख़त्म होगी, क्योंकि वो दो पार्टियों के चक्कर में ये पर्सन तनहा रह गया था पास्ट में। अब यूनिवर्स अब ये ब्रेकअप को ख़त्म करेगा और कोई एक्शन होगा इनकी तरफ से। क्या ये लॉयल है? जी, एक्शन सबसे पहले यही होगा। इसने थर्ड पार्टी के साथ एक्शन लिया, ब्रेकअप कर लिया, और क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से स्टक था ये। आप किसी जर्नी में हो, यहाँ पर इस आप दोनों के पीछे एक थर्ड पार्टी आई थी, कोई फैमिली हो सकती, कोई पर्सन हो सकता, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ था। अब इसने उनके साथ एंड किया रिलेशनशिप। अब इनको उनकी समझ आई है कि ये तो इनके खिलाफ़ हैं भाई। तो ये पर्सन अब आपको जस्टिस देना चाहता है, और इनको समझ आया है ये आपके साथ इनको मना करते हैं रहने के लिए, और इनको बहुत सी ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो इन्होंने इनके चक्कर में आकर पास्ट में आपके साथ इनजस्टिस किया, ठीक है। अब ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अब इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ये इस रिलेशनशिप पर ट्रूली वर्क करना चाहता है, आपके साथ अपनी सारी विशेज़ को कंप्लीट करना चाहता है, और आपने मुंह मोड़ा हुआ है जिसका ये कन्फ्यूज़न में है। ओके जी, लॉयल है ये पर्सन, यस लॉयल है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आपके लिए। ये बिग लेवल पर चेंज लेकर आना चाहता है, और आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है। 4 ऑफ बैंड प्लस पेंटाकल, किंग ऑफ पेंटाकल। ये यहाँ पर आपके लिए सॉलिड ऑफर लेकर आ रहा है, मैरिज का कमिटमेंट लेकर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये आपको छोड़कर गया था, अब आपके लिए बहुत इमोशनल है। इस जुदाई के कारण ना इनकी जान निकल गई है भैया। अब इनको समझ आया कि दूरियां क्या होती हैं। अब जो सडनली इन दूरियों को ख़त्म करना चाहता और आपको जस्टिस देना चाहता है। क्यों देना चाहता है? क्योंकि ये आपके लिए डेथ हो चुका था आपका रिलेशनशिप। डेथ होने के बाद ना ये पर्सन आपके लिए फीलिंग लॉस में रहा है, बहुत दर्द में, बहुत पेन में रहा। आपकी हर दम इनको याद आई है, इसलिए अब इस पर्सन की तरफ से एक्शन होगा, ये आपको सॉलिड ऑफर देंगे, ठीक है जी। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।